हरे कृष्ण। राधा वृंदावन चंद्र जीव की जय। पतित पावन शील भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आज हम लोग सुनेंगे कि भगवान की दैन्यता किस प्रकार है। एक भक्तों ने कहते हैं, जिस समय प्रहलाद महाराज को भगवान ने रक्षा करते हुए उनको पिता को मारने के लिए स्तंभ से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को वध करने के बाद प्रहलाद महाराज को भगवान ने उनकी गोद में बिठाते हुए एक श्लोक का उच्चारण करते हुए भाव में विह्वल होकर रोने लगे। किस प्रकार वो श्लोक था, क्वेदं वपुः क्वच वयस्सुकुमारमेतद् क्वैतः प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते आलोचितं विषयमेतदभूतपूर्वं क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः। भगवान रोते हुए प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, हे प्रहलाद, तेरे को क्वेदम क्वचवय सुकुमार मेतद, प्रहलाद तेरा ये सुकुमार स्वरूप कहाँ है और तेरी ये सुकुमार वयस कहाँ है और इसी राक्षसों के द्वारा तेरे को यातना दिया हुआ ये कष्ट कहाँ है। वास्तविक प्रहलाद महाराज को 5 साल उम्र के थे और प्रहलाद महाराज 5 साल उम्र होने के कारण उन्होंने लालन पालन के योग्य थे, स्नेह के पात्र थे और उनको अति आवश्यकता आदर की जरूरत था, क्योंकि 5 साल उम्र हुआ था उनको उसी समय। और क्या है, 5 साल जो बालक होते हैं उनका स्वरूप जो होता है बहुत सुकुमार होता है, फूलों से भी उनका स्वरूप कोमल होता है। उसी समय अगर बच्चा को एक चींटी भी अगर काट लेता है तो दर्द होता है, कोई अगर उनको जोर से पकड़ भी लेते हैं तो भी दर्द होता है। ऐसे खेल कूदने की उम्र में उनकी पिताश्री हिरण्यकश्यप ने इतना सारे दंड दिया था, उनको बहुत मारने की कोशिश की थी। कभी पहाड़ों के ऊपर से लेके नीचे फेंकना, कभी उनको होलिका के गोद में लेकर जलाकर मारने की चेष्टा, कभी त्रिशूल के प्रहार से मारने की चेष्टा, कभी सर्पों की पंजरे में डालकर उनको मारने की चेष्टा, हाथी के पैर में डालने की मारने की चेष्टा। देखो उनकी वयस कितना है, उनका सुकुमार स्वरूप कैसा है, और उन्हीं को उनका पिताश्री बिल्कुल थोड़ा भी फिक्र ना करते हुए उनको मारने की चेष्टा किया। इसलिए भगवान कहते हैं, क्वेदम कुछ वय सुकुमार मेतद, प्रहलाद आपका तेरा स्वरूप कितना कोमल है और तेरे को उम्र क्या है, खेल कूदने की उम्र। और उसी समय कोई तहा कृत दारुण यातनास्ते, और ये दारुण राक्षसों के द्वारा तेरे को इतना यातना देना पड़ा। फिर आगे कहते हैं, क्षंतव्य मंग यदि में आलोचितम विषय में तद्भूत पूर्वम। प्रहलाद मैं तो इसी बात को जब विचार करता हूं तो मुझे मेरी अंग फड़कने लगता है, मुझे तो रोना आ जाता है कि तेरे को इतना कम उम्र में स्नेह की बदले तेरे को इसी दारुण इतना दुख यंत्रणा तेरे को प्रदान किया है। हे मेरी बेटा, क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, अगर मैं आने में कोई लेट हो गया
तो मुझे क्षमा कर देना। देखो भगवान प्रहलाद महाराज को प्रति पद पद पर उनको सहायता किए हैं। कहां पर प्रहलाद महाराज को सहायता नहीं किए हैं? जब भी हिरण्याकश्यप उनकी बेटा को प्रहलाद महाराज को मारने की चेष्टा करता था, प्रति क्षण में भगवान उनके पास उनके समीप उपस्थित होकर उनकी रक्षा करते थे। इतना रक्षा करते थे कि कोई प्रहलाद महाराज को थोड़ा सा भी दुख ना पहुंचा सके। आज वही भगवान इतना सहायता करने पर भी प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। हे बेटा, अगर मैं आने में कोई लेट हो गया तो मुझे क्षमा कर देना। भगवान आने में कोई लेट नहीं हुआ है, भगवान तो उनको सहायता करते ही थे। देखो भगवान की किस प्रकार दैन्यता। इसी बात को बोलते हुए प्रहलाद महाराज के सामने रोने लगते हैं, आंखों से आंसू प्रवाहित हो जाता है और प्रहलाद महाराज की सर में हाथ सहलाते हुए, उनकी अंग को हाथ से सहलाते हुए इतना दुख करते हैं कि कहीं प्रहलाद महाराज के शरीर में कहीं चोट तो नहीं आ गया। ये है भगवान की दैन्यता। इतना करने पर भी भगवान कहते हैं, रे प्रहलाद, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया। अगर मैं तेरे लिए कुछ करता तो तेरे पिता इतना दुख दे नहीं सकता। मैं तेरे को कोई भी समय तेरे को सहायता कर नहीं पाया। देखो भगवान का ये गुण कैसा है, दैन्य कैसा है। इतना करने पर भी भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं किया। अरे इसी को कहते हैं स्वामी। संसार में ऐसे कौन है जो भगवान इतना सहायता करने पर भी उनके शरण में नहीं जाएंगे। हम संसार में दूसरे सब लोगों के पास शरण जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ कर ले तो फिर जीवन भर कहता रहता है कि मैं उनके लिए इतना किया हूं। लेकिन भगवान नृसिंह देव ने प्रहलाद महाराज के इतना करने के बाद भी कहते हैं मैं कुछ नहीं किया। प्रहलाद के लिए मैं कुछ भी नहीं किया। इतना कहते हुए रोते हुए भगवान ने प्रहलाद महाराज को क्षमा याचना करते हैं, प्रहलाद, मैं आने में अगर लेट हो गया तो मुझे क्षमा कर दे। इतना कहते हुए भगवान आंखों से प्रवाहित अश्रुधारा बहने लगता है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, प्रभु मेरा भक्ति कहाँ है, मेरा भक्ति इतना नहीं है, तो भी आपने मुझे इतना सहायता किए हैं, प्रति पद पर रक्षा किए हैं। मैं कुछ नहीं किया, मैं आपको भजन ठीक से नहीं कर पाया, स्मरण नहीं कर पाया, तो भी प्रभु आपने मुझे बहुत सहायता की। नहीं तो मेरे पिताजी के द्वारा दिया हुआ ये यातना में कहाँ सहन कर पाता। आपकी कृपा, आपकी बल से ही तो मैं इसी दारुण यातना को सहन कर पाया। प्रभु मैं तो कुछ नहीं किया, आपने मुझे इतना सहायता कर दिए। और जो संसार में आपके चरणों में नित्य निरंतर भजन करते हैं, आप उनके लिए क्या नहीं करते होंगे। प्रभु आप वास्तव में भक्त वत्सल्य हो। आप इतना सहायता करने के बाद भी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं किया। आपकी जैसा इसी संसार में स्वामी कौन हो सकते हैं। प्रभु वास्तव में संसार का कोई स्वामी है, कोई भगवान है तो आप ही है। कोई अगर शरण जाना चाहे तो आपकी ही शरण जाना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, अकाम सर्व काम मोक्ष काम व उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजते पुरुषम परम। कोई काम नहीं हो मन में तो भगवान की शरण जाना चाहिए, भगवान कृष्ण के चरणों में शरण ग्रहण करना चाहिए। सर्व काम, अगर वो कोई भी कामना क्यों ना हो तो भी भगवान की शरण ग्रहण, कृष्ण चंद्र के चरणों में शरण ग्रहण करना चाहिए। और मोक्ष काम, अगर इस संसार से छुटकारा पाने की इच्छा हो
तो भी भगवान कृष्ण के चरणों में शरण करना और उनकी तीव्र रूप से भगवान की भजन करते हुए उनका ही आराधना करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में कोई आराधना की योग्य है तो भगवान के अलावा दूसरा कोई भी इस संसार में पूज्य नहीं है। भगवान ही संसार का एकमात्र पूज्य है, भगवान ही इस संसार का प्रभु है, भगवान ही इस संसार का सब कुछ है और भगवान ही हमारा पिता है, भगवान ही हमारे सब कुछ है। अगर हम लोग गुरुदेव की माध्य से साधु संतों की आज्ञा पर चलते हुए अगर हम भगवान की चरण में अगर शरण ले लेते हैं तो इस संसार का कोई दुख नहीं रहेगी, सारे दुख मिट जाएगी और भगवान का जो शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त होगी। और जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को भगवान रक्षा किए थे उसी प्रकार भगवान हमें भी रक्षा करेंगे। यही है भगवान की धन्यता और भगवान का यही है भक्त वात्सल्यता। इतना कहते हुए मेरी वाणी को विराम करता हूँ। हरे कृष्ण।